2024 एक सख्त तरीन साल रहा अगर मैं कहूँ, और अभी भी मज़ीद उसके अंदर सख्तियाँ आ रही हैं रिलेटेड टू कनेडियन इमिग्रेशन, चाहे स्टूडेंट्स हों, टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स हों, और अब इकनॉमिक इमिग्रेंट्स के ऊपर भी। इसके ऊपर हमें काफ़ी डिवीज़न देखने को मिलती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हाउसिंग के इश्यूज़, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़, इन्फ्लेशन जो कि एक बहुत ही हॉट टॉपिक था, ऑल्दो कि मोस्ट रिसेंटली हमने देखा कि कनेडियन सेंट्रल बैंक ने 0.50 इंटरेस्ट रेट कम किया, जैसे 3.75 के ऊपर हो गया, जिससे काफ़ी कूल डाउन हो रहा है इन्फ्लेशन। और ये यूएसए में भी सिमिलर यही सिचुएशन है, बट उसके बावजूद प्रेशर कम होने को नहीं आ रहा गवर्नमेंट के ऊपर। तो गवर्नमेंट बहुत सारे इकदाम कर रही है जिससे कनेडियंस को या उनके जो वोटर्स हैं उनको कुछ उनका गुस्सा ठंडा किया जा सके, क्योंकि पिछले 10 साल से लिबरल्स जो हैं वो कनाडा में रूल कर रहे हैं। तो स्टार्ट ऑफ द ईयर इन लोगों ने 35% तक जो है वो स्टूडेंट्स के ऊपर कैप लगाया, और उसको पीजीडब्ल्यूपी को भी काफ़ी स्ट्रिक्ट किया। फिर उसके बाद स्पाउसल ओपन वर्क परमिट अंडर ग्रेड्स नहीं अप्लाई कर सकते और मास्टर्स वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद टेम्परेरी फार्म वर्कर्स लो वेज LMIA जो थे उसके ऊपर अभी पास लगाया, और अभी कल ही एक बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की अनाउंसमेंट की गई जस्टिन ट्रूडो की तरफ से कि वो क्रैक डाउन करेंगे उन कॉर्पोरेशंस के ऊपर, कंपनीज के ऊपर, के जो कि उसको एक्सप्लॉइट कर रही हैं और लोकल मार्केट से हायरिंग नहीं कर रही और आउटसाइड से लो वेज टेम्परेरी फार्म वर्कर्स ला रहे हैं। तो ये एक बड़ी जो है वो सख्त स्टेटमेंट थी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। फिर उसके बाद सोने पे सुहागा, उन्होंने जो इकोनॉमिक इमिग्रेशन के टारगेट्स थे उसको भी कम कर दिया। उसकी अनाउंसमेंट आ गई कि अप टू 20% हम उसको कम कर रहे हैं और अपनी पॉपुलेशन को, ग्रोथ रेट को कंट्रोल करने लगे हैं। तो बाय नेक्स्ट ईयर फ्रॉम 2025 द टारगेट्स आर गोइंग टू बी रिड्यूस फ्रॉम 500,000 टू 395,000, in 2026 380,000 and in 2027 365,000। तो ये एक बहुत बड़ा धचका उन लोगों के लिए कि जो इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स एक्सप्रेस एंट्री पूल में बैठे हुए हैं, और इस उम्मीद के साथ कि कनाडा उनकी इमिग्रेशन होने वाली है। कनाडा इज़ देयर ड्रीम। डेफिनेटली उनके लिए एक सेटबैक है, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो आई वुड से कि ये पॉलिटिकल प्रेशर था, और लेट्स सी कि अगर ये 2 साल में ये चीज़ें इनके कंट्रोल में आती हैं तो शायद लिबरल्स जो है वो दोबारा इसको चेंज करें, क्योंकि लिबरल गवर्नमेंट ऑलवेज देखा गया है कि इमिग्रेंट प्रोज ही होती है, और इनके मेजॉरिटी ऑफ द वोटर्स जो हैं वो न्यू कमर्स और इमिग्रेंट्स हैं। तो ये कुछ टॉक ऑफ द टाउन थी, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी, न्यूज़ थी जो कि हमने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल बी गिविंग यू updates almost every week,